अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, यही, इसी, वही आदि। यह मेरा बल्ला है, वह मेरा विद्यालय है। फिर तीसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का वो बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई आया है, राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वह, जैसी, वैसी आदि। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसका, क्या आदि। पहला क्या है? तुम क्या कर रहे हो। दूसरा दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उनको कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। इसमें पहला उदाहरण क्या है? मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है, वह अपने आप चला जाएगा। फिर यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के भी वचन परिवर्तित होते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं का बहुवचन हम, मुझे का हमें, तुम का बहुवचन आप, तुम्हें का आपको, वह का वे। और इधर ये भी दिए गए हैं एक वचन बहुवचन। यह का ये, उसने का उन्होंने, इसने इन्होंने, इसे इन्हें, उन्हें उसे का उन्हें। ये सर्वनाम हो गए। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हमने इतनी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।